से ज्यादा नजदीक से शानदार है, तो हम भी ले लेंगे शानदार नजदीक में थोड़ा। हाँ ऐसे ही तो बिल्कुल शानदार करो और सबको कैमरा में मत देखते हुए थोड़ा सा नेचुरल करो। हाँ ठीक है, तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक शेर है कि जिनकी किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनकी किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है। मतलब ये है कि अगर ये टीचिंग अच्छा है, पढ़ाना अच्छा, तो उनकी किरदार से पत्थर भी पिघल सकता है। ठीक है, एक टीचर जो है अपने आप में जब एक छोटा सा नन्हा पौधा को सींच करके वो इस काबिल बनाता है कि वो समाज में अपने आप जाकर कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, अपना जाकर के योगदान देता है। और लोग बाद में जाकर के बोलते हैं कि ये फला टीचर से पढ़ा हुआ है, ये फला टीचर से पढ़ा हुआ है। पढ़ने का दरअसल मतलब क्या होता है, हमको सिर्फ किताबी ज्ञान और नौकरी तक सीमित नहीं रहना है। किताबी ज्ञान और नौकरी तक सीमित पढ़ने का मतलब व्यवहारिक ज्ञान, पढ़ने का मतलब व्यवहारिक ज्ञान। जैसे एक आदमी अगर रास्ते में उसका पैर में अगर कांटा चुभ गया है, मान लीजिए खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है, और तुम उधर से गुजर रहे हो, तुम 10वीं पास हो, 6ठी पास हो, 8वीं पास हो, कुछ पास ना भी हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि उसका कांटा को निकालना और उस आदमी को सहूलियत प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सहूलियत प्रदान करना। अगर आप उसको सहूलियत नहीं दे पा रहे हो, आप पढ़ करके इंटर पास कर गए हो, मैट्रिक पास कर गए हो, IAS बन गए, IPS बन गए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग ऐसी पढ़ाई करेंगे, बिहेवियरल स्टडी। कैसे स्टडी? व्यवहारिक पढ़ाई पढ़ेंगे, लोगों का मान सम्मान ये चीज बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, आप कितने भी पद पर चले जाओ, अगर आप लोगों का मान सम्मान नहीं कर पाते हो, अपने गांव की जरूरत में किसी का काम नहीं आ पाते हो, तो ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, इंसान की तरह रहेंगे। पढ़ने का मतलब ही होता है एक बेहतर इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना, और खुद तुमको बनने की दिशा में काम करना होगा। हर दिन बनने की दिशा में काम करना होगा। तो टीचर्स डे जो है ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो इतने एजुकेटेड आदमी थे कि वो भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। और वो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। किसका? दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी, फिलोसफी। और फिलोसफी का मतलब होता है विजडम ऑफ लव। विजडम ऑफ लव मतलब ये होता है कि बुद्धिमत्ता से प्यार करना। वो सब आदमी किसी के जिंदगी के बारे में जानना, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे होता है, इस चीज को समझने के लोग दिन रात खपा देता है। जब उनके छात्रों ने उनको पूछा कि सर आपके जन्मदिन पर हम लोग ये आपका जो जन्मदिन होता है उसको हम लोग मनाएंगे, तो राधाकृष्ण ने क्या बोला कि मेरा जन्मदिन तुम लोग अगर मनाना ही चाहते हो तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे तो मुझे खुशी होगी। शिक्षक दिवस के रूप में मुझे अगर मनाओगे तो खुशी होगी। वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि जब से वो पढ़ना शुरू किए उसके बाद से जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई तब तक वो हमेशा स्कॉलरशिप से ही पढ़े थे। किससे पढ़े थे? स्कॉलरशिप मिलने का मतलब सीधा मतलब है कि वो मेधावी छात्र रहा होगा और उसके एंट्रेंस एग्जाम में पास किया होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं उनको छात्रवृत्ति मिलता था। और उस छात्रवृत्ति से जाकर के पूरे जीवन उन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ा, पूरे जीवन उन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ा। इसलिए वो मेरा लिखा हुआ शेर जो है कि तू न चाहो तो कोई चाहकर भी बदल सकता नहीं है तेरी सूरत, कि तू न चाहो तो कोई चाहकर भी बदल सकता नहीं है तेरी सूरत, अगर तू चाहे तो कोई रोक के दिखा दे, ये भी मुमकिन नहीं। आज हम लोग इस प्रोग्राम को यही पे इख्तिताम देते हैं। इस तरह का ये तो प्रोग्राम केवल शिक्षकों का एक दिन है आज याद करने का कि भाई उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनकी कुर्बानियों को, ठीक है, उनके एफर्ट्स को। टीचर समझो अपने आप में, टीचर और सनक एक ऐसी चीज है, वो ऐसी चीज है जो अपने आप में जहाँ से शुरू होता है वहीं रह जाता है, लेकिन उस पर यात्रा करने वाला यात्री अपने अलग अलग मंजिल की ओर चल है ना। मिसाल के तौर पर कोई पायलट बन जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई और क्या बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन टीचर और सनक अपने आप में जिस जगह पर है वो वहीं पे रह जाएगा, केवल अपने आप को इम्प्रूव करेगा, केवल अपने आप को इम्प्रूव करेगा, परफेक्शन लाते जाएगा। जैसे सड़क खराब हो फिर बनेगा, टीचर अपने आप में आज तुमको जैसा पढ़ाया अगली बार हो सकता है उससे और भी शानदार पढ़ाए, तो अपने आप को परफेक्शन लाते रहेगा। लेकिन आप कहाँ पहुंच जाओगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ये बिल्कुल ये अहद करो कि हम लोग पढ़ लिख करके बहुत अच्छा करेंगे और इलाके का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और भारत का नाम जो है पूरे दुनिया में चर्चा में लाएंगे। चलो आजम करो कि हम लोग क्या शपथ लेते हैं पढ़ लिख कर अपने इलाके के साथ साथ अपने भारत के साथ साथ
परचम लहराने का काम करेंगे। हम लोग पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बनना चाहते हैं हमारे पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को